1950 में भारत के पहले जो चीफ इलेक्शन कमीशन है सुकुमार सेन अपॉइंट होते हैं। उनके ही कार्यकाल के अंदर 1951-52 के भारत के जो पहले जनरल इलेक्शंस हैं वो कंडक्ट कराए जाते हैं। 1950 से लेके 1989 तक हमारा जो चीफ इलेक्शन जो कमीशन था, जो इलेक्शन कमीशन था, वो एक सिंगल बॉडी के रूप में काम करता है, सिंगल बॉडी मेंबर के रूप में काम करता है। पर 1989 के अंदर प्रेसिडेंट एक नोटिफिकेशन के द्वारा इसको 3 मेंबर बॉडी बना देते हैं और 2 अन्य जो इलेक्शन कमीशन है उनको अपॉइंट करा जाता है। उसमें से एक एस धनोआ थे। पर जनवरी 1990 के अंदर राष्ट्रपति एक और नोटिफिकेशन के द्वारा इसको वापस 3 बॉडी से सिंगल बॉडी मेंबर बना देते हैं। तो जो एक इलेक्शन कमिश्नर थे एस धनोआ, वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और उनके जो रिमूवल हुआ है उसमें इलेक्शन कमीशन के रूप में, उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन दायर करते हैं। 1991 के अंदर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देते हैं एस धनोआ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर, और कहते हैं कि राष्ट्रपति नोटिफिकेशन के द्वारा चीफ जो इलेक्शन कमीशन है उसको सिंगल बॉडी से 3 बॉडी भी कर सकता है, 3 मेंबर बॉडी भी कर सकता है और 3 मेंबर बॉडी से सिंगल बॉडी भी कर सकता है, और उनकी जो पिटिशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। 1993 के अंदर वापस इस इलेक्शन कमीशन को सिंगल बॉडी से वापस 3 मेंबर बॉडी कर दिया जाता है। और उस टाइम के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे TN सेशन, जिनके बारे में हमने सबने सुना होगा कि एक फेमस चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे और उन्होंने नोटेबल रिफॉर्म्स किए थे उस टाइम इलेक्शन कमीशन के अंदर, चाहे से वो वोटर आइडेंटिटी कार्ड के अंदर वोटर आइडेंटिटी कार्ड जो लेकर आए थे जिससे फ्रॉड जो भी वोटर्स थे उनको रोका जा सके। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो करवाया था, और जो भी मनी और मसल पावर यूज़ हुआ करता था इलेक्शंस के अंदर उस पर भी रोक लगाने की कोशिश करी थी, और जो भी कैंडिडेट्स थे उनका जो भी ब्यौरा होता था उसको भी स्ट्रिक्टली चेक किया गया था। तो TN सेशन एक बहुत ही नॉन चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे भारत के उस टाइम पर। तो 1993 के अंदर प्रेसिडेंट एक नोटिफिकेशन के द्वारा TN सेशन के पावर को चेक करने के लिए इसको इलेक्शन कमीशन को वापस 3 मेंबर बॉडी बना दिया, क्योंकि TN सेशन के अगेंस्ट में उस टाइम बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज गई थी, तो उसको 3 मेंबर बॉडी वापस बना दिया, जिससे कि उनका जो वर्चस्व है इलेक्शन कमीशन पर उस पर रोक लगाने की कोशिश की जा सके। और इस डिसीजन के अगेंस्ट में राष्ट्रपति का जो नोटिफिकेशन आया, इसके डिसीजन के अगेंस्ट में TN सेशन सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं, और उसके 1.5-2 साल बाद एक 1995 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, और वो जो एस धनोआ के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वही बातें सुप्रीम कोर्ट वापस रीइंस्टेट करता है अपने डिसीजन के अंदर, और कहता है कि प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन के द्वारा चीफ जो इलेक्शन कमीशन है उसको सिंगल से ट्रिपल बॉडी या ट्रिपल बॉडी को वापस सिंगल से कर सकता है, जब तक पार्लियामेंट उस पर एक लॉ लेकर नहीं आ जाता है। और इसी को ही एपिसोड को जब हम आगे देखते हैं तो 2019 के अंदर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मूव करती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें कहा जाता है कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन है इनकी अपॉइंटमेंट को एक तरीके से पारदर्शिता इसमें करी जाए, ट्रांसपेरेंट करा जाए, और जो चीफ इलेक्शन कमीशन है उसको जो अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो इससे ना कर एक 3 मेंबर बॉडी से इसका जो रिकमेंडेशन है वो कराया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट अपना 2023 के अंदर एक जजमेंट देती है और बताती है इस जजमेंट के अंदर कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसका अपॉइंटमेंट 3 मेंबर बॉडी को करना चाहिए, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर होंगे, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, और लीडर ऑफ अपोजिशन जो लोकसभा के अंदर है ये होंगे। ये तीनों मेंबर मिलकर चीफ इलेक्शन कमीशन भारत का अपॉइंट करेंगे, जब तक इस पर पार्लियामेंट कोई लॉ लेकर नहीं आ जाती है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इस पर कार्य करेगा, और यही बात जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में करी 3 मेंबर की, वही बात दिनेश गोस्वामी कमेटी 1990 के अंदर कर चुकी थी, और 255 लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट थी जो 2015 के अंदर आई थी, उसने भी यही बात करी थी कि चीफ इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिट इन लोकसभा ही इसका अपॉइंटमेंट करेंगे थ्रू अ सर्च कमेटी, जो कि लॉ मिनिस्ट्री बताएगा। 5 मेंबर की जो कमेटी होगी जो लॉ मिनिस्ट्री बताएगी, और वो 5 मेंबर्स के अंदर से एक मेंबर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाएगा, और उसकी नियुक्ति के अंदर ये 3 लोग रहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के अंदर जजमेंट देते हुए ये इसको इंडिपेंडेंट बॉडी बनाने की कोशिश करी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमीशन को, पर 2023 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट एक लॉ लेके आ जाती है, पार्लियामेंट से पास करवा लेती है, और उसके अंदर 3 मेंबर बॉडी के अंदर नाम भी बता देती हैं कि कौन कौन रहेगा, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर को रखा गया,
एक मिनिस्टर होगा कैबिनेट रैंक का जो प्राइम मिनिस्टर खुद अपॉइंट करेंगे, और जो तीसरा होगा लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा होंगे। तो 3 मेंबर डिसाइड करेंगे कि चीफ इलेक्शन कमीशन को अपॉइंटमेंट कैसे करा जाएगा। तो अभी फाइनल जो चीज़ है वो यही है कि पार्लियामेंट एक लॉ ला चुका है, और 324 आर्टिकल का सब क्लॉज 2 है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कितने इलेक्शन कमीशन होंगे और उनकी क्या क्या योग्यता होगी, और उनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा। तो ये प्रेसिडेंट करेगा जब तक इस पे पार्लियामेंट लॉ लेकर नहीं आ जाता है। तो 2023 तक इस पे कोई लॉ नहीं था, एक वैक्यूम क्रिएट था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के थ्रू इस वैक्यूम को फुलफिल करने की कोशिश करी और 3 मेंबर्स के नाम बताए, पर अब 2023 के अंदर पार्लियामेंट इस पे लॉ लेकर आ गया है। तो वैक्यूम पूरा अब फुल हो चुका है, और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट दिया गया था 2023 के अंदर, उसको पार्लियामेंट ने एक तरीके से ओवरटुक कर दिया है। और पार्लियामेंट ने 324 आर्टिकल का सब क्लॉज 2 के अंदर जो दे रखा था कि पार्लियामेंट शुड मेक लॉ, तो वो चीज़ पूरी कर दी है। और प्रेसिडेंट का जो नोटिफिकेशन है वो पार्लियामेंट के लॉ के अकॉर्डिंग ही होएगा। अब ये जो पार्लियामेंट जो लॉ लेके आया है इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट के लिए कमेटी का, उसको एक तरीके से उसके अगेंस्ट में एक पिटीशन मूव हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट पे। पर मुझे लगता नहीं है कि इस पिटीशन पे सुप्रीम कोर्ट कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नोटिफिकेशन देगा, क्योंकि एक लॉ की बात होती है 324 आर्टिकल सब क्लॉज 2 के अंदर, और वो लॉ जो पार्लियामेंट लेके आ चुका है। थैंक यू।